नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापुली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी का प्रश्न पत्र क्रमांक 9, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र में हम भक्ति काल को देख रहे हैं। भक्ति काल के अंतर्गत सूफी प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं को आज हम यहाँ देखते हैं। तो इसके अंतर्गत ये जो 10 प्रकार की विशेषताएं हैं, उन 10 विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य की जो मुख्य शाखा या धारा है वो 2 रही है, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। और ये सूफी प्रेम मार्गी शाखा निर्गुण के अंतर्गत आती है। निर्गुण को हमने देखा है, निर्गुण जो सर्वव्याप्त है, निराकारी है, निर्विश है, चराचर में वो व्याप्त है, वह अव्यक्त भी है। तो इस शाखा के अंतर्गत सूफी प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता है। तो इसके अंतर्गत जो पहली विशेषता है वह प्रबंध काव्य की है। तो इस विशेषता को देखते समय भारत में रहने वाले जो सूफी कवि हैं, हमें पता है कि ये जो सूफी प्रेम काव्य है या सूफी शब्द के संदर्भ में विद्वानों में एकमत नहीं है। कई सारे जो विचारधाराएं हैं इस सूफी मत को लेकर हैं। इसके अंतर्गत एक जो प्रवाह है वह अफगानिस्तान से भारत में आई हुई ये सूफी परंपरा है या सूफी जो धारा है, इस प्रकार भी कहा गया है। परंतु भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत ये जो सूफी संत परंपरा को हम देख रहे हैं, मूलतः भारत में रहने वाले जो कवि है उन कवियों के द्वारा लेखन किया गया है। तो इस प्रकार प्रबंध काव्य को देखते समय भारत में रहने वाले जो सभी सूफी कवि हैं, तो इन कवियों ने लौकिक प्रेम की कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। तो इस प्रकार उनके कहानियों का जो मुख्य विषय है वह लौकिक प्रेम कहानियां हैं। इनकी कहानियां आरंभ में लौकिक होती है, लौकिक स्तर का ये प्रेम होता है, परंतु कहानियों के अंत में हम देखते हैं कि वो जो प्रेम है वह अलौकिक बन जाता है। तो इस प्रकार ये उनके कहानियों का मुख्य प्रवाह रहा है। ये प्रेम कहानियां प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। तो इस प्रकार इन्होंने इस प्रकार की जो प्रेम कहानियां लिखी है या प्रेम गाथाओं की जो रचनाएं की है वह अधिकतर प्रबंध काव्य की कोटि में रही है। इन कवियों का जो उद्देश्य है वह कोरी प्रेम कहानियां लिखना न होकर, अर्थात उसके अंतर्गत तत्व का जो निरूपण है वो करना तथा उसका जो महत्व है निर्धारित करने का रहा है। ये जो सूफी कवि हैं, इन कवियों ने अपने प्रेम पात्र के सौंदर्य को ज्योतिमय पुंज के रूप में चित्रित किया है और प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना जो सर्वस्व है उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो सूफी काव्य की ये जो प्रेम कथाएं हैं या इसके अंतर्गत इस सूफी काव्य की जो प्रेमिकाएं और प्रेमी हैं, वह प्रेम के इस पथ पर आने वाली जो प्रत्येक बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए उनकी ये जो सिद्धि या उनका ये जो सिद्धि पथ है उस सिद्धि पथ पर वे आगे बढ़ते हैं। इन कथाओं में उन्होंने पक्षी, देवी देवताओं, अप्सराओं आदि का भी उल्लेख किया है। तो इस प्रकार ये जो प्रबंध काव्य की ये जो कथाएं हैं वह लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ती है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने लिखी हुई सारी जो कहानियां हैं वह प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। इन कवियों का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह प्रेम कहानियों का लिखना न होकर उसके अंतर्गत
जो तत्व निरूपण है, ईश्वर का जो स्वरूप है वह दिखाने का या उसका महत्व निर्धारित करने का रहा है। सूफी कवियों ने अपने इस प्रेम पात्र का जो सौंदर्य है या उसके अंतर्गत जो चरित्र है, उन चरित्रों में एक प्रकार की ज्योति पुंज का जो रूप है, एक आदर्श, एक सौंदर्यमय जो रूप है भरने का या चित्रित करने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित किस प्रकार होता है उसका उन्होंने ध्यान रखा है। और इस प्रकार ये जो चरित्र है, इन चरित्रों पर सभी लोग क्या होते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो इस प्रकार सूफी काव्य की जो उसके अंतर्गत जो चरित्र हैं, प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं, वो क्या करते हैं, अपने इस प्रेम कहानियों के रास्ते पर, पथ पर आने वाले विभिन्न जो अवसर हैं उसको दूर करते हुए उनका जो साध्य है या ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वह ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो इस कथा के साथ कई अनेक प्राकृतिक जो तत्व है उसको जोड़ने का प्रयास इन कवियों ने किया है। इसके अंतर्गत पक्षी है, देवी देवता हैं, अप्सराएं हैं आदि का भी उल्लेख इन कथाओं के साथ जोड़ा गया है। ये जो प्रबंध काव्य हैं, तो इस प्रबंध काव्य के लिए उचित जो वस्तु घटना का वर्णन या जो प्रवाह और गति की अपेक्षा होती है वह यहाँ दिखाई नहीं देती है या उसका अभाव देखने को मिलता है। कथा वस्तु के निर्वाह और वर्णन में या जो कथा वस्तु है उसके वर्णन में सबसे प्रबंध रूढ़ियों का जो समान रूप में उसको शरण जाते हैं। कथा वस्तु के निर्वाह और वस्तु वर्णन में सबसे प्रबंध रूढ़ियों की समान रूप से शरण ली है। इन काव्यों की जो क्रम योजना है वह प्रायः समान देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत अर्थात ये जो कथा का जो क्रम होता है उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण जो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है उसका वर्णन इसके अंतर्गत होता है। फिर हजरत मोहम्मद और उनके जो साथी है उसकी प्रशंसा होती हुई दिखाई देती है। उसके साथ या उसके बाद में संप्रदाय का उल्लेख होता है। फिर कथा का आरंभ होता है। रागा भक्ति के साथ साथ नायक और नायिका की प्राप्ति के लिए, नायक नायिका की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग कर आंधी तूफान का सामना करते हुए निकलते हैं। बीच में इन दोनों का मिलन बताया गया है। पुनः अर्थात वह स्थायी नहीं है और अधिकतर ये जो प्रेम आख्यान है उन प्रेम आख्यानों का जो अंत है वह दुखांत बताया गया है। ऐसे कुछ एक आख्यान है जिसके अंत में या जिसका अंत सुखांत होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरी इसकी विशेषता है वो भाव व्यंजना की है। तो इस भाव व्यंजना को देखते समय सूफी ये जो कमी है या प्रेम मार्गी सूफी कवियों का जो मुख्य विषय है वह प्रेम रहा है। इन सूफी कवियों ने प्रेम के वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इसी के प्रेम के जो दो पक्ष हैं, एक संयोग पक्ष और दूसरा वियोग पक्ष। संयोग जो कि मिलन की स्थिति का है और वियोग एक दूसरे से बिछड़ी हुई स्थिति का है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा पक्ष है उस दूसरे पक्ष पर अधिक उन्होंने जोर दिया है। या सूफी कवियों ने अपने इन आख्यानों में प्रेम का ये जो वियोग पक्ष है उसको अधिक महत्व दिया है। उसका कारण यह है कि प्रेम का एक रूप विरह में ही निखरता है। उनके अनुसार, इन कवियों के अनुसार, अगर इस प्रेम को निखारना है, विकसित करना है, तो उसके लिए तो इस विरह की आवश्यकता है। विरह ही ये कार्य कर सकता है। विरह में क्रियाशीलता बनी रहती है, जबकि मिलन में जड़ता आ जाती है। तो इस प्रकार एक प्रकार की जो क्रियाशीलता है बनाए रखने के लिए
तो इस प्रकार की विरह की आवश्यकता होती है। अगर विरह नहीं है या मिलन की स्थिति है तो वह जड़ हो जाती है, उसमें वह जड़ता आ जाती है। फलस्वरूप इन कवियों ने प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग का ये जो अवधि है या कष्टों को अत्यधिक महत्व दिया है। तो इन कवियों ने प्रेमी प्रेमिकाओं का ये जो वियोग अवधि है या वियोग का जो समय है या उनके कष्टों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए जो सूफी कवि है वह 12 मासा को महत्व देते हैं और भारतीय पद्धति का जो व्यवहार है उसके अंतर्गत चित्रित करते हैं। कहीं कहीं फारसी पद्धति का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। फारसी के अनुरूप कई स्थलों पर ऐसे वर्णन भी देखने को मिलते हैं जिसमें विभत्सता आ गई है। कई स्थलों पर संयोग अथवा वियोग का जो वर्णन है अश्लील बनता हुआ दिखाई देता है। इन कवियों ने संयोग अवस्था को भोग विलास के लिए उपयुक्त जो वातावरण है माना है और उसका जो रहस्यात्मक अर्थ है वह भी उसके अंतर्गत डालने का प्रयास किया है। कई कवियों ने प्रेम प्रसंगों के या प्रेम प्रसंगों से सांप्रदायिक जो सिद्धांत है उसका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार ये जो भाव व्यंजना है अर्थात इन कवियों ने अपने भावना को उसके अंतर्गत उतारने का प्रयास किया है। इन कवियों का जो मुख्य विषय रहा है वह प्रेम का रहा है और प्रेम के अंतर्गत उन्होंने सबसे अधिक जो महत्व है वह वियोग पक्ष पर दिया है। उसका कारण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि प्रेम का ये जो रूप है वह विरह को निखारता है, विरह को क्रियाशील बनाता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने विरह को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके साथ साथ इन कवियों ने जो प्रेमी और प्रेमिका है उन दोनों का जो वियोग का जो अवधि है, ये जो कालखंड है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए इन सूफी कवियों ने क्या किया है, 12 मासा का वर्णन किया है। उसके साथ साथ भारतीय जो पद्धति है या भारतीय जो व्यवहार है उसको उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो कुछ कवियों ने या कहीं कहीं फारसी पद्धति का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। फारसी के अनुरूप कई स्थलों पर ऐसे वर्णन मिलते हैं जिसमें विभत्स आ जाता है या कई स्थलों पर संयोग अवस्था का वर्णन अश्लील हो जाता है। तो इन कवियों ने संयोग अवस्था को भोग विलास के लिए उपयुक्त वातावरण माना है और उसका रहस्यात्मक अर्थ भी उसके अंतर्गत डालने का प्रयास किया है। तो इन कवियों ने प्रेम प्रसंगों के सांप्रदायिक जो सिद्धांत है उसका उल्लेख किया है। तो ये जो तीसरी विशेषता है चरित्र चित्रण की, तो इसके अंतर्गत सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में नायक और नायिकाओं के जीवन में उतरने का प्रयास किया है या नायक और नायिका के जीवन के उतने ही भाग को ग्रहण किया है जिनमें प्रेम के विविध प्रसंगों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन समग्र रूप का या समग्र जीवन का चित्रण न करते हुए इन कवियों ने क्या किया, नायक और नायिका के जीवन का उतना ही चित्र या उतना ही भाग ग्रहण किया है जो विविध प्रेम के प्रसंगों से संबंधित रहा है। प्रबंध काव्योचित जीवन के विविध जो दृश्य हैं इन कवियों के रचनाओं में नहीं है। जैसे कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत जीवन के जो विभिन्न दृश्य हैं वह इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल प्रेम का जो प्रसंग है, प्रेम प्रसंग को ही अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो कहीं कहीं इनके रचनाओं के जो पात्र हैं उन पात्रों की सृष्टि काल्पनिकता के आधार पर भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई स्थलों पर ऐतिहासिक पात्रों का भी उन्होंने जो रंग है भरने का प्रयास किया है। या सूफी प्रेम काव्यों के लगभग सभी जो नायक है वह सामंत या राजकुमार दिखाई देते हैं।
ये समग्र कवियों की एक महत्वपूर्ण समानता हमें देखने को मिलती है। वे सभी साधक होने के नाते, साधक यानी साध्य करने वाले, ईश्वर को प्राप्त करने वाले। तो ये जो चरित्र है या ये जो नायक है, राजकुमार या सामंत जो भी हो, तो वह जो साधक है होने के नाते प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। अन्य पात्रों का जो चित्रण है यहाँ गौण रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गौण चरित्रों में जीवन के संघर्ष का कहीं पर भी चित्रण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये जो सूफी प्रेम कवियों का जो साहित्य है, उनके अंतर्गत चरित्रों का जो चित्रण किया है, उन्होंने नायक और नायिका को ही विशेष महत्व दिया है। वह भी नायक और नायिका के जीवन का उतना ही भाग उन्होंने ग्रहण किया है जो विविध प्रकार के प्रेम से संबंधित रहा है। अन्य जो जीवन की विविध जो घटना है, दृश्य है, उन्होंने इनके कथाओं में स्थान नहीं दिया है, परंतु कहीं कहीं उन्होंने काल्पनिकता के आधार पर, कहीं ऐतिहासिकता के आधार पर पात्रों का चयन किया हुआ दिखाई देता है। सूफी प्रेम काव्यों के लगभग सभी जो नायक है वह सामंत और राजकुमार रहे हैं, और वे सभी साधक होने के नाते प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। अन्य पात्रों का जो चित्रण है गौण रूप से उन्होंने किया है, या अन्य जो पात्र हैं गौण होने के कारण उनके जीवन का जो संघर्ष है कहीं पर भी चित्रित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये जो सूफी प्रेम कवियों की रचना है, इन रचनाओं का अर्थ और इति प्रेम इतना ही हम ग्रहण कर सकते हैं। उसका अर्थ क्या है? इति प्रेम ही है, और सभी जो पात्र हैं उनकी साधना और सिद्धि में रत होते हुए दिखाई देते हैं। कई स्थलों पर ऐतिहासिक चरित्रों का चित्रण स्वाभाविक एवं प्रभावी हुआ है, तो कहीं पर भारतीयता का जो गहरा प्रभाव है वह हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नायक और नायिका के केवल प्रेम प्रसंग से संबंधित जो दृश्य है उसको ही उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आवश्यकता के अनुसार उन्होंने पात्रों का चयन किया है। कभी कभी ये कल्पना का आधार लेते हैं, कभी ऐतिहासिकता का आधार लेते हैं और अपने नायक को वह चित्रित करते हैं। गौण जो पात्र हैं उन पात्रों का उन्होंने आधार लिया है, अपने काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है, परंतु उनका जो जीवन संघर्ष है उसका कहीं भी चित्रण नहीं दिखाई देता है। तो इन सूफी कवियों की जो रचना है उस पर भारतीय जो चरित्र है या भारतीय जो साहित्य है उसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है चौथी, लोकपक्ष एवं हिंदू संस्कृति। तो इस विशेषता के अंतर्गत ये जो प्रेम मार्गी कवि हैं, इन कवियों ने निर्गुण संत कवियों के समान प्रेम का वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये मूलतः प्रेम मार्गी कवि रहे हैं और उनके काव्य का जो मुख्य विषय है वह प्रेम रहा है, और इस प्रकार प्रेम का ही वह अपने काव्य के अंतर्गत वर्णन करते हैं। किंतु इनका जो प्रेम है संत कवियों की तुलना में, विशेषकर निर्गुण संत कवियों की तुलना में थोड़ा सा भिन्न रहा है। इन कवियों का प्रेम वैयक्तिक न होकर समष्टिगत हो जाता है। जैसे कि इन कवियों का प्रेम का जो मुख्य आधार है, भले ही वह लौकिक कहानियों से ये प्रारंभ करते हैं लेकिन वह अलौकिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन कवियों का ये जो प्रेम है वह वैयक्तिक न होकर वह समष्टिगत हो जाता है। इनकी रचनाओं में लोक जीवन का सहज चित्रण दिखाई देता है। लोक जीवन में प्रचलित जो परंपराएं हैं, जैसे उसके अंतर्गत जो तंत्र मंत्र, जादू टोना है, तीर्थ यात्रा है, व्रत है या सांस्कृतिक वातावरण आदि का सफलतापूर्वक चित्रण करते हुए ये कवि देखने को मिलते हैं। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित जो प्रेम कहानियां हैं
उन प्रेम कहानियों का आधार मानकर उन्होंने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। सामान्यतः सभी सूफी कवियों को हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म का यथावत परिचय हमें देखने को मिलता है। उनका जो ज्ञान है, हिंदू धर्म का जो ज्ञान है, आवश्यक जो ज्ञान है या उसका जो परिचय है, इन सूफी कवियों को देखने को मिलता है। इसी कारण इन सूफी कवियों ने क्या किया है, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं या उनके जो आचार विचार हैं उसका सुंदर वर्णन अपने इन काव्य के अंतर्गत किया है। सूफी कवियों ने हिंदू के जो चरित्र हैं या हिंदुओं का जो आदर्श है उसको स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। तो ये जो सूफी कवि है, इन सूफी कवियों के इस काव्य के अंतर्गत हम नक्शिक वर्णन भी हमें नक्शिक वर्णन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो सूफी कवियों का नक्शिक वर्णन भी संस्कृत का जो कामशास्त्र जैसे जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों पर आधारित रहा है। उसके साथ साथ प्रसंग के अनुसार इन कवियों ने जो भारतीय ज्योतिष है या भारतीय जो अन्य जो ग्रंथ हैं, आयुर्वेद हैं, रसायन शास्त्र हैं आदि का आधार लिया है और उसका वर्णन भी उन्होंने अपने इन काव्यों के अंतर्गत किया हुआ दिखाई देता है। किंतु कई स्थलों पर इन कवियों ने क्या किया है, अज्ञानवश इस प्रकार गलत सलत जो उल्लेख है वह भी होता हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर जायसी जैसे कवि ने अलंकापुरी को कुबेर की नगरी बताई है और इसी प्रकार नारद को शैतान के रूप में बताया गया है। इतना ही नहीं तो स्वर्ग को आसमान कहा गया है। तो इस प्रकार की कुछ गलतियां सूफियों के काव्य में खोजी जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति है उनका जो ज्ञान है प्राप्त करने का प्रयास इन सूफी कवियों ने निश्चित किया है और इन लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति के आधार पर उन्होंने अपने इस काव्य का निर्माण करने का प्रयास किया है। तो इस हिंदू संस्कृति को समझते समय कुछ हद तक उनके साहित्य में कुछ अज्ञानवश पूरा ज्ञान न होने के कारण, कुछ गलत फहमी के कारण, तो इस प्रकार के कुछ गलत जो उल्लेख हैं उनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने अभी उदाहरण के स्वरूप में देखा कि जायसी ने अलंकापुरी को कुबेर की नगरी कहा है। उसके साथ साथ ये जो नारद है उसको शैतान का रूप बताया है। इतना ही नहीं तो स्वर्ग को आसमान कहा है। तो ये इस प्रकार की कुछ गलतियों का जो उल्लेख है अर्थात इन सूफी कवियों के काव्य में खोजा जा सकता है। उसके बाद पांचवी जो विशेषता है वह शैतान की है। शैतान जिस प्रकार निर्गुण संत कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत जो माया शब्द का सर्वाधिक विरोध किया है, निर्गुण संत के काव्य की जो माया है वही सूफी प्रेम काव्य की अंतर्गत शैतान है। देखिए, कहने का तात्पर्य इतना ही कि जिन निर्गुण संत कवियों ने जिसे माया का स्वरूप माना है उसे ही सूफी कवियों ने शैतान शब्द का प्रयोग किया है। माया को शैतान के समान मानने का काम इन कवियों ने किया है। माया के समान ये जो कवि, ये जो सूफी कवि है वह शैतान को साधना के मार्ग से भ्रष्ट करने वाला मानते हैं। तो इस प्रकार ये जो साधना का जो मार्ग है तो इस साधना के मार्ग का बहुत बड़ा अवसर समझते हैं। किसको? माया को, यानी कि शैतान को। तो इस शैतान को माया की तरह ही अनेक प्रकार के मायाजाल निर्माण करने के या उसके कष्टों और संकटों का निर्माण करने वाला बताया है। देखिए, जो शैतान है वो क्या करता है, इस जो साधना का जो मार्ग है इस साधना के मार्ग पर मायाजाल के अनेक जो संकट है
व निर्माण करने का काम ये माया रूपी शैतान करता है। तो इस शैतान द्वारा निर्मित जो संकट है, इन संकटों की मुक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। हमने इसके पहले देखा है कि सभी भक्त कवियों ने गुरु को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, सूफी संत कवियों ने भी। तो इस शैतान को दूर करने के लिए या शैतान का नाश करने के लिए या माया का जो अड़सर है उसको दूर करने के लिए गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इस प्रकार शैतान द्वारा निर्मित संकटों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब इन्हें गुरु का, अर्थात गुरु को उन्होंने पीर शब्द का प्रयोग किया है, गुरु का अर्थात पीर का आशीर्वाद मिलता है। जब तक हमें गुरु का या पीर का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक इस शैतान द्वारा निर्मित जो संकट है उससे मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस प्रकार ये जो सूफी कवि है, सूफी कवियों की दृष्टि में शैतान का असाधारण महत्व है। वे शैतान को माया की तरह हीन समझते हैं और न ही उसे त्यागना चाहते हैं। उनकी धारणा है कि शैतान की जो लीला है जितनी तीव्र होगी, साधक की जो साधना है उतनी ही तीव्र होगी। तो इस प्रकार ये जो शैतान है, इस शैतान को उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जितना अन्य विशेषताओं को उन्होंने दिया है, या प्रेम को दिया है, या प्रेम के अंतर्गत विरह को दिया है। तो इस प्रकार अगर ये शैतान नहीं है तो जो प्रेम है, अर्थात वो प्रेम का जो महत्व है वह कमजोर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो शैतान है, इस शैतान को माया की तरह वह हीन नहीं समझते हैं, उसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। क्योंकि इन कवियों की धारणा इस प्रकार की है कि ये शैतान की जो विभिन्न प्रकार की जो लीला है वह जितनी तीव्र होगी, अर्थात उतना ही ये जो साधक है उसकी साधना तीव्र होगी। जैसे कि ये शैतान जितने तीव्रता के साथ, अर्थात ये जो माया के जो अनेक जाल है, अनेक जो संकट है निर्माण करता जाएगा, उतनी ही तीव्रता के साथ ये साधक क्या करेगा, उसका संघर्ष करेगा, उतनी ही तीव्रता के साथ उसको दूर करने का प्रयास करेगा। और जिसके कारण ये जो अनेक प्रकार के जो संकट है या अनेक जो व्याधियां हैं, इन व्याधियों को दूर करते हुए अर्थात जो प्रेम को प्राप्त कर रहा है वह प्रेम दृढ़ हो जाएगा। और वह जो प्रेम है इन विभिन्न संकटों और व्याधियों को दूर करने के बाद प्राप्त होने वाले प्रेम में दृढ़ता होगी या उसके अंतर्गत एक प्रकार की उज्ज्वलता आएगी। तो इस दृष्टि से इन सूफी कवियों ने शैतान को या माया को विशेष स्थान दिया है। उसका जो महत्व है इस सूफी प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत उसको असाधारण महत्व दिया है। इन कवियों ने गुरु का जितना महत्वपूर्ण स्थान माना है, या इन कवियों ने गुरु के लिए जो स्थान पर पीर शब्द का जो वर्णन किया है और गुरु की जो महिमा है, इस महिमा का वह स्थान पर वर्णन करते हैं। पीर के आशीर्वाद से ही या गुरु के आशीर्वाद से ही भक्तों को संकट से मुक्ति मिलती है, और भक्तों को संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मिलाने के लिए पीर की या ईश्वर की या गुरु की आवश्यकता वो मानते हैं। तो इस प्रकार पीर के आशीर्वाद से ही भक्तों का ये जो संकट है उस संकट से मुक्ति मिलकर अंत में परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये परम तत्व कौन है? वह निर्गुण निराकारी ईश्वर है, जिसको साधक को प्राप्त करना है, या जिस साधक को प्राप्त करना है वहां तक पहुंचने के लिए तो इस प्रकार पीर के आशीर्वाद की आवश्यकता है, या शैतान के द्वारा निर्मित जो विभिन्न माया जाल है या कष्ट है, संकट है, उसका तीव्रता के साथ जैसे ही ये साधक अपने साधना मार्ग पर आई बाधा को दूर करता है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए पीर की आवश्यकता होती है या गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। गुरु के आशीर्वाद के बाद भक्त क्या करता है? अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त कर, मुक्त होकर, संकटों से मुक्त होकर अंत में वह परम तत्व में विलीन होता है या प्राप्त करता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है मंडनात्मकता है।
आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का भाग, इसकी अगली ताशिका हम देखते हैं।